आपको 50,000 चाहिए, आपको लिख के दीजिए कि 25,000 पेज का 50,000 में 50,000 भुगतान करूंगा, लेकिन मुझे आप सूचना गणना करके दीजिए कि सूचना इतना पेजों की है। उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा और हर कीमत पे सूचना तो लेंगे ही और छोड़ेंगे ना। उनको जेल का हथकड़ी जो आप देख रहे हैं ना, ये लोगों यहाँ पे उसको जो विभाग जो करप्ट है, जो करप्शन किया है, घोटाला किया है, स्कैम किया है, ऐसे लोगों को जेल के अंदर ठोकने का, घुसाने का काम करेंगे। साथियों, सभी को जोहार, जय भीम। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि जो देश में विभिन्न योजनाओं के तहत समाज को, जो गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय, इन तमाम गरीब समुदाय के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है ताकि उनकी सामाजिक, आर्थिक और जो मूलभूत समस्या है उनका निदान हो सके, उसका समाधान हो सके। ऐसी योजनाओं को भारत के संसद के द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो कहती है कि हमारा सूचना, हमारा पैसा, हमारा अधिकार, सूचना का अधिकार। क्योंकि ये जो देश की जो तमाम योजनाएं चल रही है, ये जनता की टैक्स की जो है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की राशि से ये पूरी योजनाएं चल रही है। इसको संचालित करने के लिए भारत का संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया तंत्र, जो देश का जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, इसमें कार्यपालिका जो विधायिका के द्वारा जो पारित किया गया है, जो योजनाएं, उसको धरातल में लाने के लिए कार्यपालिका को ये जिम्मेदारी दिया गया है कि कोई भी योजनाएं वो 100% जो है प्रमुख रूप से उसको स्थानीय, ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे उसको जो है स्थापित किया जाए, लोगों को लागू किया जाए हर योजनाओं को। ऐसे ही योजनाओं का जब हम लोगों ने डिटेल्स मांगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कि आपके जो है पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गोड्डा को कि वित्तीय वर्ष 2019 में 2 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक गोड्डा जिले के स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्मित शौचालय किस किस पंचायत में बनाया गया है, सभी लाभुकों की सूची और शौचालय बनाने के लिए कौन कौन संस्थाएं काम कर रही है, कौन संवेदक काम कर रही है, कौन वेंडर काम कर रही है, उसकी सूचना उपलब्ध कराएं, सूची उपलब्ध कराएं। दूसरा सूचना हम लोग ये मांगे थे कि ग्राम स्तर पर शौचालय निर्माण किस ग्राम एजेंसी के द्वारा किया गया है, कितना राशि भुगतान किया गया है, इसकी सूचनाएं उपलब्ध कराएं। तीसरी मांगे हम लोगों ने मांगा था कि ग्राम स्तर पर किन किन प्रखंडों में, पंचायत में, ग्राम में शौचालय एवं जो है हर घर जल मिशन जो है कितने 100% वो लागू किया गया है, उस गांव का, ग्राम का, प्रखंड की सूची उपलब्ध कराएं। चौथा हम लोगों ने ये मांगा था कि चापाकल मरम्मती और न्यू चापाकल कितने लगाए गए हैं, उसकी सूचना और सूची उपलब्ध कराएं। पांचवा हम लोग ये मांगे थे कि SC/ST जल जीवन नल मिशन के तहत DMFT फंड से SC/ST योजना घरों में कितने जो है नल लगाया गया है और किन किन योजनाओं के तहत कार्य किया गया है, उसकी सूची उपलब्ध कराएं। साथियों, 28 दिन हो जाता है पत्र दिए हुए और जन सूचना अधिकारी सब पेयजल स्वच्छता प्रमंडल के अधिकारियों के द्वारा मुझे एक सूचना दिया जाता है पत्र के माध्यम से कि 14,400 रुपया आप राशि मुझे उपलब्ध कराएं, तभी हम सूचना उपलब्ध कराएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं और तमाम जो लोग देख रहे हैं, संविधान पसंद लोग, न्याय पसंद लोग और भी मीडिया तंत्र, प्रशासन, न्यायपालिका, कि भारत का संविधान में जो पारित किया गया है, संसद में पारित किया गया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, कि आपको जब भी सूचना की राशि लेना हो तो आपको उसको प्रति गिन के बताना होगा कि 14,400 अगर मांग रहे हैं तो कितना पेज की सूचना है, क्या 72 पेज का सूचना है, तो आपको उसमें लिखना चाहिए था। मैंने इस पर आपत्ति दर्ज किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब मैं प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास गया तो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी जी को ये चाहिए था, कार्यपालक अभियंता को, कि सूचना
उसमें जो वाद विवाद था, उसमें जन सूचना अधिकारी और आवेदक आवेदक उनको ये नोटिस करना चाहिए था और एक कोर्ट लगाना चाहिए था जन सुनवाई हेतु, दोनों को बुलाकर कि क्या समस्या है, क्या कहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट है। लेकिन जन सूचना जो प्रथम अपील पदाधिकारी साहब जो है एक जरा से कुछ नहीं करते हैं, और वो बल्कि उसको डिफाइन कर रहे हैं जन सूचना अधिकारी को कि आपको 14,400 रुपये देना चाहिए। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि आपकी कर्मी नहीं है, मेरे विभाग में कर्मी नहीं है, आपको कर्मी बहाल करना होगा, 3 महीना के बाद सूचना दे सकते हैं। वो पत्र में लिख के दिया है। आप समझिए कि 90 दिन में हम 30 दिन में जन सूचना अधिकारी, 60 दिन में प्रथम अपील पदाधिकारी और 30 दिन में हम आयुक्त के पास जा सकते हैं। अगर 90 दिन के बाद अगर 2 दिन भी अगर लेट होता है तो हम आयुक्त में जाने के इसमें नहीं है, हम योग्य नहीं हैं। तो 60 दिन तो मेरा यहाँ हो गया, 30 दिन और 3 महीना और मांग रहा है 90 दिन, तो मैं वहाँ पे योग्य नहीं रहूँगा, तो मैं जा नहीं सकता हूँ। तो मैं जन सूचना अधिकारी के द्वारा ये जो जो और वह प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आज जो भारत का संविधान में जो पारित, संसद में जो पारित जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का जो उल्लंघन अब मानना कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग 29 तारीख को गोड्डा के अशोक स्तंभ पे धरना देने जा रहे हैं। ये धरना उस दिन से अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन स्टार्ट रहेगा। आरटीआई के माध्यम से क्या ढूंढा अभी तक? इतने दिन से आप सक्रिय हैं और ऐसी बातों के लिए समाधान क्या ढूंढते हैं कि संविधान का उल्लंघन, हम ही लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं, देखिए संविधान आम जनता, ये आम जनता का कानून है और संविधान का उल्लंघन जो है कार्यपालक पदाधिकारी कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका कर रहा है उद्घाटन, जिसको लागू करना था संविधान को। संविधान तो संसद में बनता है, विधानसभा में बनता है, नियम कानून वहां बनता है, उसको लागू करने की जिम्मेवारी कार्यपालिका की है। कार्यपालिका ही इस कानून का उल्लंघन कर रहा है, और जबकि जनता की राशि, टैक्स के राशि से जो कार्य हो रही है, योजनाएं चल रही है, उसको टैक्स की राशि से ही जो इन कार्यपालिका को भुगतान होती है, राशि भुगतान होती है, पेमेंट। हाँ, नौकरशाहों को भुगतान होती है। क्वेश्चन छोटा सा, क्या पे विभाग का जो मंत्री है हमारा, जो हमारे मंत्री हैं स्वच्छता और पे विभाग के, क्या वो इसका मॉनिटरिंग नहीं करते या वो देखते नहीं है? क्योंकि जितने झारखंड में झीलें हैं, क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया अभी तक? अभी तो 3 साल हो गया जहाँ तक कि सरकार बने, हेमंत सरकार गठन हुए, लेकिन एक भी बार तो पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री जो है अभी तो गोड्डा नहीं आए हैं। देखिए सर, एक चीज है, मैं एक चीज कह रहा हूँ, यहाँ जनता किसी पार्टी से मोहताज नहीं है। जनता सड़क पे लड़ेगी, संसद में लड़ेगी। अगर संसद, विधानसभा के लोग अगर सही तरीके से नहीं चेता तो आने वाला समय में पूरा जनता उसको लात मार के सत्ता से भगाएगी। और जनता का जो है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान भारत में है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो जनता जब चाहेगी तो कभी भी किसी को लात मार के भगा सकती है। और जनता जागरूक हो रही है, जनता सड़क पे उतर रही है, और आने वाला समय में हमारी लड़ाई सड़क से लेके संसद होते हुए न्यायालय तक भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्या जैसे रंजीत कुमार जो है, आज के डेट में उनके साथ जनता है, हजारों जनता है। मेरे पास एक अपना चैनल सिस्टम है, अब पूरे तरीके से नेटवर्क है। आज हमारे जैसे लोगों को अगर वो गुमराह करने का प्रयास करता है तो मैं निश्चित तौर पे उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा, और हर कीमत पे सूचना तो लेंगे ही और छोड़ेंगे ना। उनको जेल का हथकड़ी जो आप देख रहे हैं ना, ये लोगों यहाँ पे उसको जो विभाग जो करप्ट है, जो करप्शन किया है, घोटाला किया है, स्कैम किया है, ऐसे लोगों को जेल के अंदर ठोकने का, घुसाने का काम करेंगे। कि विभाग के द्वारा कितने SC/ST या अन्य ग्रामीण समुदाय के लोगों को शौचालय और हर घर जल नल उपलब्ध कराया गया है। आप मुझे वो सूचना जब तक मेरे पास रहेगा तो मैं उनको जो है ना अपने जो है आपके कमिटी बनाकर, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाकर मैं उनके निरीक्षण में जाऊंगा और देखूंगा क्या वाजिब में ये जो जितने सूची है इनको ये लाभ मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ ऐसा हो रहा है ना कि आपका राशि कागज में जो है तो नल जल मिल गया, शौचालय बन गया, राशि निकल गया। तो इसकी जो चोरी पकड़ने की जो ये है ना, ये सूचना मैंने सूचना जो मांगा है, ये सूचना जो आपका मांगे हैं हम, ये जो सूचना, ये उसी चोरी को पकड़ने के लिए मांगे हैं कि आपका जो है आपने किन किन योजनाओं के तहत किन किन विभाग ग्रामीणों को सूचना आदि जो है योजनाएं उपलब्ध कराई है, लाभुकों की सूची उपलब्ध कराएं। जब तक लाभुकों की सूची हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया जाता है
तब तक जो है हम लोग निश्चित तौर पे वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। जिस दिन हमको लाभुक का सूची उपलब्ध हो जाता है, यही तो विभाग डर रही है ना। मान लो कागज़ पर पैसा निकल गया होगा, नाम दे दिया होगा जो है XYZ का कि हाँ उसके नाम से हम शौचालय कर दें, ऐसा हुआ है। तो मैं स्तर पे काम नहीं हुआ, जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ है, कागज पे काम हुआ है, उसकी मैं पूरा रिपोर्ट मांग रहा हूँ। जिस दिन उसकी रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध हो जाती है तब हम जाएंगे ना, तब पता चलेगा ना। मुझे पता है साहब कि करोड़ों का स्कैम हुआ है। मैं उस स्कैम को पकड़ने के लिए, ऐसे करप्ट लोगों को पकड़ने के लिए मैं RTI के तहत पूरी रिपोर्ट मांग रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ जन सूचना अधिकारी का, वो कार्यपालक अभियंता पेयजल को, कि आप जितना आपको 50,000 चाहिए हमको लिख के दीजिए कि 25,000 पेज का 50,000 में 50,000 भुगतान करूंगा, लेकिन मुझे आप सूचना गणना करके दीजिए कि सूचना इतना पेजों की है, ठीक है ना। छोड़ेंगे नहीं, 29 को धरना कर रहे हैं और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा और न्यायालय में भी हम लोग अपील करने जा रहे हैं।